आप में से बहुत से लोगों ने इससे पहले मुझसे बहुत सारे रहस्यमयी कहानी सुन चुके हैं, लेकिन आज मैं जिस कहानी को आपके सामने सुनाने के लिए लेके आया हूँ वो उन सब से अनोखा है, थोड़ा डिफरेंट है। आप जान के ये हैरान होंगे, ये जो कहानी है इसे ना तो मैं कोई इंटरनेट सोर्स से ना फिर किसी की मेल से उठाया हूँ, बल्कि ये मेरी बचपन की सुनी हुई एक कहानी है। क्योंकि आज मैंने जब आप लोगों के लिए कहानी बनाने के लिए सोच रहा था तो मुझे इंटरनेट सोर्स से ना कोई कहानी मिला जो कि उतना इंटरेस्टिंग मुझे लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको एक ऐसा कहानी सुनाऊं बचपन में या फिर कभी अपनी ज़िंदगी में मैं किससे सुन चुका हूँ, जो कि मुझे वो कहानी बहुत ही ज़्यादा थ्रिल के साथ साथ मनोरंजन दिया हो। तो इसीलिए ये जो कहानी है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तब ये कहानी हमारी एक रिश्तेदार, जैसे कि वो हमारे नाना लगेंगे, उनसे मैं ये कहानी सुना था। और आज मैं आपके साथ ये कहानी सुनाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दिल से एक गुजारिश है, इस कहानी को अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस तरह से और भी ज़्यादा मनोरंजन कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से एक कहानी बनता है, इसीलिए इतना तो बनता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। चाहे तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इस तरह से कहानी सुनने में दिलचस्पी है। तो ज़्यादा देर ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप सभी को कि ये कहानी सच है या झूठे, मैं इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लिख सकता हूँ। मैं किसी से सुना था वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये कहानी शुरू होता है, आप कह सकते हैं उनका नाम है, उस वक्त में उनका नाम अतुल था। तो जो अतुल जी है उन्हीं के साथ ही ये कहानी बेसिकली शुरू हुआ था। वो आप कह सकते हैं ब्राह्मण फैमिली से वो बिलोंग करते थे, और साथ में उनको जो पहले के ज़माने में जो डॉक्टर हुआ करते थे तो वो वही थे। इसमें मतलब उस वक्त में उनको वैद्य कहा जाता था, मतलब जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा करते थे। और ये जो कहानी है आज से लगभग आप कह सकते लगभग 40 से 45 साल पहले की बात है। तो ये उस वक्त की बात है जबकि पूरी तरीके से अभी के जैसा कंस्ट्रक्शन नहीं चल पाता था। लोग गांव में, बहुत से गांव में रास्ता भी ढंग से नहीं था, और उस वक्त ऐसे इस अभी के जैसा कार और बाइक ऐसा सब कुछ नहीं था। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत जगह पे नहीं था। तो उस वक्त की बात है, और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा कुछ लोगों के पास जो कि बहुत ही अच्छा चाल चलन में थे, मतलब जिनका रहन सहन थोड़ा अच्छा था, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल हुआ करता था या फिर बैलगाड़ी ही था। तो ये जो थे अतुल जी, उनके पास एक साइकिल था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पैसे से एक वैद्य थे, और साथ में इनको जंगल में भी जाना पड़ता था कई बार, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटी के लिए उनका पैसा था। और ये कभी कभार बच्चों को पढ़ाते थे, कभी कभार नहीं, ऐसे वो पढ़ाते थे बच्चों को। तो उनको पास के इलाकों में आप कह सकते हैं लगभग 3-4 किलोमीटर आगे एक गाँव है, वहाँ पर वो साइकिल लेके जाते थे और वहाँ पर पढ़ाते थे। दिन में वो ऐसे वैद्य की जितना चिकित्सा होता था वो सब करते थे, उनके पास लोग आते थे। और दिन में वो, जैसे आप कह सकते हैं ना, जड़ी बूटी की कलेक्शन के लिए वो जंगल में जाते थे। और जब रात हो जाता, मतलब शाम के वक्त होता था, वो एक लालटेन लेके वो अपने घर से निकल जाते थे, जाके वहाँ पे मतलब जो दूसरे गांव में, जहाँ से आप कह सकते हैं 2-3 गांव के बाद उनका वो गांव आता था, वहाँ पे आप कह सकते हैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे। तो ऐसे ही उनका आप कह सकते हैं ना दिनचर्या चलता था। और वहाँ पे उनको जो प्राप्य, यानी जो आप कह सकते हैं ट्यूशन फी के वजह से उनको क्या मिलता था, कुछ खाने के लिए सामान, जैसे कि गेहूँ हो गया, किसी ने धान वगैरह दे देते थे, चावल दे देते थे, कभी कभार कुछ लोगों ने उनको खाना भी दे देते थे, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं हुआ करता था। जो भी था वो खाना पानी में ही उनका चला जाता था, इसलिए उनके पास ये सब सामान हुआ करता था। किसी ने कोई वेजिटेबल्स वगैरह उनको दे देता था, ऐसा ही उनका रहन सहन चलता था। तो ऐसे ही वो एक दिन ऐसे जाते हैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जब वो
जिस रास्ते में वो हमेशा जाया करते थे वो प्रॉपर एक रास्ता ही नहीं था, आप ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त रास्ता नहीं था। जैसे आप किसी जंगल के अंदर, किसी झाड़ के अंदर भी कभी कभार उनको गुजर के जाना पड़ता था। मतलब ऐसे आप कह सकते हैं जो कच्ची पगडंडी आप जिसे कह सकते हैं, मतलब एक दो आदमी अगर साथ में चल गए तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, दूसरा छोटा सा भी हिस्सा नहीं बचेगा, इतना संकरा सा रास्ता हुआ करता था। तो ऐसे ही रास्ते में वो जाया करते थे, और वो जिस रास्ते में वो गांव तक जाते थे, लगभग उनके घर से आप कह देंगे एक दो गांव छोड़ के या फिर उस गांव से ऐसा ही कुछ छोड़ के उनको एक रास्ते में ही उनको एक आश्रम जैसा मिलता था, जहाँ पे एक सिद्ध पुरुष रहा करते थे, यानी बाबा जी आप कह सकते हैं, वहाँ पे रहते थे। तो ऐसे ही वो उस रास्ते में जाते थे, और वहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ पे लगभग आप 11 फीट के एक आंटील था। आंटील मतलब आप समझ सकते हैं जो मिट्टी में जो बनता है, मतलब जो ये चीटी बनाते हैं, बहुत सारे चीटी मिलके इसको बनाते हैं, बड़ा सा एक मिट्टी का एक हील जैसा ही बनाते हैं, इसलिए उसे आंटील कहते हैं। और उस आंटील में आपने बहुत बार देखे होंगे कि बहुत से तरीके से, मतलब बड़े बड़े सांप जो होते हैं उसके अंदर वो रहते हैं। और उनमें से वो गांव में जितने लोग रहते थे, उन आसपास के जितने गांव में जितने भी लोग रहते थे, वो सारे लोग यहाँ पे जो सिद्ध पुरुष यानी जो बाबा जी रहते उनको बहुत मानते थे। इसी वजह से इनके पास कभी कभार यहाँ पे मेला लगता है, साल में एक बार यहाँ पे लोग सारे लोग आते थे, और वो आंट हिल के पास ही मेला लगता था। वो आप कैसे कह सकते हैं ना, जो नाग पंचमी के दिन था वहाँ पे ही ये मेला लगता था बेसिकली। तो वहाँ पे हर रोज़ ये जो बाबा जी थे उन्होंने उस आंट हिल के पास हर शाम को, शाम होने से पहले ही, कुछ देर पहले ही, सूरज ढलने से कुछ देर पहले वो कुछ गाय के दूध लेके वहाँ पे रखते थे, साथ में गुड़ या फिर मिश्री रख देते थे। और जब वो सुबह जाते थे, बड़े बड़े बर्तन में ये सब वो रखते थे, तो जब सुबह जाते थे वहाँ पे वो देखते थे कि वहाँ पे ना वो कोई खीर या फिर जो मतलब दूध सा वो दूध है, ना फिर वो जो आप कह सकते हैं ना गुड़ या फिर मिश्री, कुछ भी नहीं रहता था, क्योंकि वो सब खत्म हो जाता था। तो फिर वो ऐसा ही वो हमेशा ही करते थे, जो भी लोग जाता था ये सब देखता था और फिर वो वापस आ जाते थे। तो ऐसा ही ये भी कई बार कर चुके हैं, इन्होंने भी कई बार ये सब चीज़ों को विटनेस कर चुके हैं। लेकिन किसने ये पीता है, कैसे पीता है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन वो बाबा जी कहते हैं यहाँ पे कुछ रहते हैं जिस वजह से वो ये सब कंज्यूम करते, मतलब सांप कुछ यहाँ पे रहते हैं जो कि ये खीर, मतलब ये जो दूध है और ये जो गुड़ है, इसे ये कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं उनका चलता है, और वो उस रास्ते से ही हमेशा उस गाँव तक जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो ऐसे एक दिन अतुल जी अपने घर में अपने छोटे बच्चों को कुछ देर तक वो पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद उनकी खाना पानी ख़त्म करके वो चले जाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। उनका एक ही बेटा था और उनकी पत्नी, घर में और कोई नहीं था। तो ऐसे ही वो चले जाते हैं, जाते जाते वो जब वहाँ पे जाते हैं, पहुँचते हैं, बच्चों को ठीक से पढ़ाते हैं, और फिर लोग जो जिसने लाया था उनको दे देता है। और जब वो सारा सामान को उनको मिल जाता है, वो फिर ऐसे अपनी साइकिल उठाते हैं और वो लालटेन जला के वहाँ से धीरे धीरे करके साइकिल से आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो उस आश्रम को क्रॉस करते हैं तो उनको एक अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था। आप ऐसे कह सकते हैं कि उस साउंड में ना जैसे कोई आकर्षण था, ऐसे आप कह सकते हैं कि वो उनको हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था ऐसे वो साउंड। तो उसे वो सुनते हैं और उनके मन में ना एक अजीब सा घबराहट होने लगता है कि उन्होंने इससे पहले ऐसा कोई भी साउंड, ऐसा कोई भी म्यूजिक नहीं सुना था। इस वजह से वो डर जाते हैं और बड़ी तेज़ी से वो साइकिल चलाने लगते हैं और वहाँ से वो भाग जाते हैं। और उनको जितना याद है वो दिन एक पूर्णिमा का दिन था, और इसके बारे में वो जाते हैं और उनकी जो पत्नी थे उनके साथ वो बात करते हैं कि मैंने आज ये सुन के आया हूँ। तो ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं ना, जब भी वो कोई पूर्णिमा, अमावस्या या फिर किसी भी एक अच्छे से दिन में वो जाते हैं, मतलब जो त्यौहार के दिन होता ज़्यादातर, उसी दिनों में ही उनको ये सब आवाज़ आता है। एक दो बार उन्होंने ऐसा किया है, जब बहुत बार ऐसा हुआ है तो उनके मन में कहीं ना कहीं इस म्यूज़िक के लिए एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाता है। इस वजह से एक दिन वो वापस वहाँ से आ रहे थे, उनको ये आवाज़ सुनाई देता है। जब वो घूम के देखते हैं वहाँ पे क्या है, तो कुछ देर से उन्होंने जब दूर से छुप के देखा, वहाँ से एक बड़ी तेज़ी से एक ब्लू और वाइट के मिक्स कलर जैसे होता है ना, जो स्काई ब्लू का जो रोशनी होता है, उनको ये दिखाई देता है। और ये देखने के बाद उनके मन में फिर से घबराहट होता है और वहाँ से वो भाग जाते हैं। जैसे उनको लगता था कि कोई अनजान शक्ति उनको वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन ये जो म्यूजिक था उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं और आज फिर से आके उन्होंने उनकी पत्नी को इसके बारे में फिर से बता देते। ऐसे ऐसे चलते फिर से कुछ दिन बीत जाता है और फिर से एक पूर्णिमा का दिन आता है। लेकिन इस बार उनको जब ये म्यूजिक सुनाई देता है और इस बार इनकी जो क्यूरियोसिटी था वो बिल्कुल पीक पे था। उनके मन में कहीं ना कहीं जो घबराहट था, अजीब सा डर था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। आज उनके मन में एक अजीब सा, आप कह सकते हैं ना, डिटेक्टिव जन्म ले लिया था कि उनको ऐसा लगने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज मैं इस सोर्स का पता लगा के ही रहूँगा, कहाँ से ये म्यूजिक आ रहा है, किसने ये प्ले कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, अरे ये लाइट कहाँ से आ रहा है, इस सब में आ जाएगा। तो वहाँ से वो धीरे धीरे करके छुपते छुपाते वो चले जाते हैं उसकी म्यूजिक के पास, और साथ में जो आप कह सकते हैं ना जो लाइट जल रहा था उसके पास वो जाने लगते। जब धीरे धीरे करके जाते हैं उन्होंने अपनी साइकिल के ऊपर वो लालटेन को छुपा के आ गए थे। लालटेन बिल्कुल बुझा दिए थे क्योंकि कोई अगर देख लेगा तो दिक्कत हो सकता है। तो वहाँ तो वो जाते हैं, जाने के बाद वो जो भी देखते हैं पेड़ के पीछे से रह के वो जो भी देखते हैं वो देखने के बाद उनकी मुँह से चीख निकलने वाले थे, वो अपने मुँह को खुद ही छुपा लेते हैं, वहाँ से मतलब दबा के वहाँ से धीरे धीरे करके वहाँ से भाग जाते हैं। और उन्होंने जो भी देखा था उनके मन में कह सकते ना अजीब सा दहशत आ गया था। और वो चुपचाप से आते हैं साइकिल पकड़ के, जितने तेज़ी से हो सकता है वो तेज़ी से आते हैं और जाके वो अपनी पत्नी को इसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। जब बता देते हैं फिर देखते हैं ना पत्नी की जब इसके बारे में पता चलता है तो पत्नी उनको जैसे जैसे उनको समझाता है कि जो भी देखा है बस तुम शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब से वो वहाँ से आए हैं वो एक ही चीज़ बोलने लगते हैं कि मैं और ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ, बस और कुछ दिन मेरे पास बचा है, तो बस तुम मुझे मत याद करना, तुम्हें मेरी बच्चे की जिम्मेदारी मैं तुम्हें पूरी तरह से सौंप रहा हूँ। और इसका ढंग से आप ऐसे कह सकते हैं ना जैसे वो बोलते मरने से पहले लोग जैसे बोलते उसी तरीके से वो उनकी पत्नी को समझाने लगते हैं। तो उनकी पत्नी उनको बार बार मना करने लगती है, अरे आप ऐसे बात मत कीजिए, मतलब आपको कुछ नहीं होगा, हम जो भी हम सब देख लेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये सब कहाँ सुनने वाले थे, उनके मन में तो एक ही चीज़ चल रहा था, तो वही सब वो बोल रहे थे। ठीक वही होता है, लगभग 4-5 दिनों के अंदर उनका देहांत हो जाता है। मतलब वो जब से वो वहाँ से आए थे ना तो वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते थे, ना तो वो वैद्य की काम कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। 4 दिन तो वैसे बीमार है। और आप कह सकते हैं ना जो 5वां दिन था उस दिन उनका देहांत हो जाता है। तो उनकी पत्नी, उनका जैसे वो क्रियाकर्म होता होने के बाद वो जो बाबा जी थे ना वो उनके घर में आते हैं और वो बाबा जी बोलते कि मुझे पता है तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ है, और मैं तुम्हें इतना सिर्फ बता सकता हूँ कि उसने जो भी देख के आया है तुम मुझे क्लियरली बताओ, मुझे पता है। और उन बाबा जी ने उनको प्रॉपरली बताते हैं कि देखो तुम्हारे पति ने जो देख के आया है उसने ये देखा है। मतलब वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला, मतलब उनकी जो पत्नी थे उन्होंने पूछते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ उनको ही पता था कि उनकी पत्नी ने क्या देख के आया, उन्होंने ही सिर्फ उनकी पत्नी को बताया था। तो इसलिए जब वो बाबा जी उनको ये बताते हैं तो बाबा जी कहते हैं क्योंकि उससे पहले मुझे पता है ये सब क्या है, क्यों है और क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ, ये सब पता है। ये एक पवित्र भूमि है, यहाँ पे ऐसे बहुत सी आप कह सकते हैं ना रहस्यमयी चीज़ें होता है जो कि देवलोक से जड़ी थे। इस वजह से ये सब चीज़ों को आप कहते हैं ना कि किसी के सामने भी प्रकट नहीं करना चाहिए, किसी को मतलब शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देवताओं की सच्चे सीक्रेट ऑफ द गॉड कहते हैं जिसे। तो ये है, तो इसलिए इसको शेयर नहीं करना चाहिए था। इसने देखा तक तो सही था, लेकिन इसने आपको जो बता दिया वो सही नहीं था। तो फिर उनकी पत्नी को तो इसके बारे में पता था, तो फिर बताते हैं कि जो बाबा जी थे उन्होंने ही बताते हैं कि देखो आज से लगभग तुम्हें अगर 7 दिन तक वहाँ पे जाके उनको अगर आप वहाँ से अगर दूध चढ़ाएंगे तो हो सकता है तुम्हारे परिवार के ऊपर जो बला है वो भी टल जाएगा, तुम लोगों के साथ, वरना तुम लोगों के साथ कुछ खराब हो सकता है। इस वजह से इनकी पत्नी भी डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनका तो पति तो वो खो चुके हैं पति को, इसलिए उनके बच्चे को फिर खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि बाबा जी की कथा मतलब जो बात में वो एग्री करते हैं, और साथ में वो हर सुबह ऐसे ही अपनी गाय से वो दूध को निकाल के उनके बच्चों के हाथ में वो देते हैं, और वहाँ पे वो बच्चे जाके जैसे दूध चढ़ाता है और माथा टेक के आ जाता है। 7 दिन के बाद ये सब ठीक हो जाता है और फिर उनके पति के श्राद्ध होता है। फिर जब ये बच्चा जब बड़ा होता है, मतलब उनका जो बच्चा तो बड़ा होता है, तो वो पूछता है कि माँ मेरी पिताजी के देहांत कैसे हुआ था।
तब उनकी जो माता जी थे तो उनको ये बताते हैं कि उन्होंने जब उस रात में आए थे, मतलब जो अतुल जी थे, जो वहाँ से वो निकलते थे, मतलब निकलते हुए आए थे, जब वो इस आप कह सकते हैं ना आश्रम को जब वो क्रॉस कर रहे थे, उस वक्त उनको जब उस आवाज़ बार बार उनको जब सुनाई दिया, तो उन्होंने उस दिन साइकिल लेके जब उस पेड़ के पीछे से जाके वो छुप के देख रहे थे, तो उनको दिखाई दिया कि जो आप कह सकते हैं ना बड़ा सा टीला जैसा, मतलब जो आंट हिल था, वहाँ पे बहुत से आप कह सकते हैं बड़े बड़े सांप थे, और उनके बीच में आप कह सकते हैं दो बड़े ही सुंदर, मतलब आप कह सकते हैं ना, जो कि जिनके शरीर से ऐसे बहुत से रोशनी निकल रहा था, उनकी सर में ऐसे मणि जैसा कुछ था जिसमें भी लाइट निकल रहा था। ऐसा ही वो देखते हैं, बड़े सुंदर सुंदर दो युवक और युवती को वो देखते हैं, मतलब जो लड़का और लड़की, जिनके माथे के ऊपर बड़े बड़े सांप, जैसे बोलते हैं ना सप्तफेणी, मतलब 7 फन वाले जो नाग होते हैं ना, वो था। और उन्होंने वहाँ पे बैठ के कुछ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और इन सबको इन्होंने जब देखा था, इनके मन में अजीब सा घबराहट आ गया था, उनके बीच में बातचीत चल रहा था। इस सबको उन्होंने देख के आया था, और उन्होंने जब उनको पता चला कि वो सबको क्या बोलते हैं, तो उनको बाबा जी बोल के गए थे कि उस मतलब उनके पति जो अतुल जी ने, वो एक नाग सभा को देख के आए थे। इसी वजह से उन्होंने तो देख के आए थे, ये जो देवलोक से ये लोग हैं, और आप कह सकते हैं ना इसी वजह से जब ये सब चीज़ों को उन्होंने देखा, ये सबको आप कह सकते हैं ना ये एक गॉड की सीक्रेट है, इसे किसी के सामने नहीं बयां करना चाहिए था। इन्होंने बता दिया, इसी वजह से ही इनका देहांत हो गया था। जब इस सब के बारे में उनको पता चलता है तो वो भी डर जाते हैं, लेकिन मानना है, और आज भी वहाँ पे ऐसे ही ये मेला चलता है, और लोग मानते हैं आज भी वहाँ पे ऐसे ही ये जो एंटिटी है, ये जो शक्ति है, वो आज भी वहाँ पे ही मौजूद है। तो जब मैं बहुत छोटा था, इस कहानी के बारे में जब मैंने सुना था, तो मुझे कहीं ना कहीं कहानी बहुत ही रोमांचक लगा था। मुझे लगा कि ये कहानी आपके साथ शेयर करूं, और इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि मैं भूल चुका हूं, क्योंकि मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। बहुत से चीज़ें ऐसे थे, मैं छोटा था जब ये कहानी सुना था, और बस यही था। मैंने बहुत ढूंढा, आज कहानी मुझे नहीं मिला, तो ये कहानी मुझे मिल गया, याद आ गया, तो आपके साथ मैंने शेयर कर लिया। तो यही था आज की कहानी। अगर आप इस कहानी को यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपको ये कहानी काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। और ये थोड़ा डिफरेंट सा कहानी था, जो कि मुझे पता चला था जब मैं छोटा था, तो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है और आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ, इसलिए कहानी मैंने शेयर किया। मुझे इसके बारे में कोई सच्चाई या फिर ये सच्चाई या फिर सिर्फ कहानी मुझे नहीं पता है, तो जो भी है मैंने इसे सुना था ये कहानी, और आपके साथ शेयर भी कर दिया। और कहानी को यहाँ तक अगर आप सुन चुके हैं तो कहानी आपको पसंद आया होगा, इसे एक लाइक कर देना। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, वहाँ से भी आप मुझे भेज सकते हैं, या फिर इस वीडियो में आप कह सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी मैं उसे मेंशन कर दूँगा, वहाँ से भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो यही था, यहाँ तक था आज की कहानी। और आप इस चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हफ्ते में 2 बार इस तरह से कहानी यहाँ पे आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल धमाल की कहानी के साथ, बहुत ही रोमांच से भरी हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।